शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फार्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है। इजाजत देने की वजह से शहबाज शरीफ का केस ताखीर का बायस बन जाता है। 7 अरब के असासों का केस भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। वो जमानती थे शहबाज शरीफ के, वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ बाहर चले गए तो नवाज शरीफ की तरह वापसी मुश्किल हो जाएगी। जाने की इजाजत दी गई तो वो शाह वाहिद को टेम्पर कर सकते हैं, सुल्तानी गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। काबीना की मंजूरी से नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। नवाज शरीफ को वापस लाने की बजाय शहबाज शरीफ सहरी के बाद खुद भाग रहे थे। शरीफ खानदान के 5 अफराद मफरूर हैं। दुनिया का वाहिद खानदान है जो ऑपोजिशन का वक्त लंदन में बैठकर गुजारता है। शहबाज शरीफ अगर चाहें तो 15 रोज के अंदर नजरसानी की दरखास्त दे सकते हैं। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत के जुर्म का बाज़ाब्ता एतराफ़ है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान साहब सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। इनके लिए सबसे जरूरी अदालती हुक्म की तौहीन और शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करना था। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत का एजेंडा इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। जहांगीर तरीन के खिलाफ भी जो कार्रवाई हो रही है वो इंतकामी है, इसकी मजम्मत करते हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लॉन्ग मार्च मरहले में हमारा इस्तीफों पर इख्तलाफ हुआ। आइंदा इजलास में इस पर बात होगी। हुकूमत को घर भेजने के अलावा कोई चारा नहीं। शहबाज शरीफ ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर। अदालती हुक्म के बावजूद बाहर जाने की इजाज़त ना दी गई। इससे साबित हुआ कि सरकारी इदारों को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ DG-FIA, वफाकी हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया। मुस्लिम लीग नवाज आज कौमी असम्बली में भी एहतजाज करेगी। मरियम नवाज का शेखुपुरा में जलसा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। जावेद लतीफ का बेटा और 2 भाई भी नामजद। फवाद चौधरी कहते हैं कोरोना पर सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन नून लीग की लीडरशिप अपने हमसाया दोस्तों के नक्शे कदम पर चलते हुए कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाए तो उसकी मजम्मत करना फर्ज है। अल्लाह ने हमें एहतियात के बायस महफूज रखा। ऐसी ओछी और गैर मुहतात हरकतों से आपकी सियासत जिंदा नहीं होगी, सिर्फ कोरोना फैलेगा। मुहलिक कोरोना वायरस ने 24 घंटों में 74 अफराद की जान ले ली। 3232 अफराद में वायरस की तशखीस। एक दिन में 36,725 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 8.80% रही। फाल केसेस की तादाद 68,223। अमवात की कुल तादाद 19,617 हो गई। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी। SOPs के तहत कारोबार बहाल। मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रखने की इजाज़त। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। सयाहत पर पाबंदी में तोसी। सयाहती मकामात ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हर किस्म की सकाफती और मजहबी तकरीबात पर पाबंदी। 50% अमले के लिए घर से काम करने की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। तमाम बैंक सुबह 9 से 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने मार्केटें और ट्रांसपोर्ट खोलने के NCOC के फैसले की तौसीक कर दी। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं अगर SOPs का एहतराम नहीं किया गया और केसेस में इजाफा हुआ तो सख्त फैसले करेंगे। मुराद अली शाह की अब्बासी शहीद अस्पताल में कोविड वार्ड फाल करने की हिदायत। ईद की छुट्टियों में एक्सपो सेंटर में 13,634 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। सूबे भर में 59,886 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। सिंध में 664 मरीज वेंटिलेटर्स पर। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में ब्रीफिंग। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में इंडोर डाइनिंग कराने वाले कैफे पर छापा। 49 नौजवान गिरफ्तार। मुल्तान में मास्क ना पहनने वाले 57 शहरियों को जुर्माने। 7 बसें तहवील में ले ली गई। 2 कारोबारी मराकज़ और 2 रेस्टोरेंट सील। कराची जिला बस्ती के 3 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया।
गुलबर्ग, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद में 30 मई तक लॉकडाउन रहेगा। बुइरा अरब में समुद्री तूफान ताउते से पाकिस्तानी साहिल महफूज। तूफान कराची से 800 किलोमीटर और ठट्ठा से 730 किलोमीटर के फासले पर है। 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। कराची में कल तक गर्मी रहेगी। बुध से समुद्री हवाएं बहाल होंगी। थरपारकर, बदीन, उमरकोट, लाड़काना समेत कई इलाकों में बारिशें होंगी। समुद्री तूफान आज रात भारतीय रियासत गुजरात से टकराएगा। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें और तेज़ हवाएं, 12 अफराद हलाक हो गए। महमूदाबाद नाले की सूरत हाल से लगता है कि इस मॉनसून में कराची फिर गटर के पानी में डूब जाएगा। ये लापरवाही नहीं, कराची के खिलाफ पीपल्स पार्टी की मुनज़्ज़म साजिश है। वज़ीर आला ने इख्तियारात डिवीजन की सतह पर मुंतकिल करने का वादा किया था, मगर हुआ कुछ भी नहीं। PTI रहनुमा अली जैदी का ट्वीट, कहा हम पीपल्स पार्टी को सिंध को मजीद तबाह करने की इजाजत नहीं दे सकते। कल की काबीना मीटिंग में वजीर आजम से 2 टोक फैसला करने की गुजारिश करूंगा। पंद्रह साल हो गए जुल्फ़िकार ऑयल टर्मिनल का मसला हल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी पर बरहम इस्तफसार किया। ये क्या हो रहा है? आपने हमारे फैसले देखे, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। चीफ सेक्रेटरी का मुश्किलात का एतराफ। चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटर के MC पर बरहम रिमार्क्स दिए। क्या धंधा चल रहा है यहाँ? क्या बेईमानी हो रही है? आपको एडमिनिस्ट्रेटर रहने का कोई हक नहीं जब अपना काम नहीं कर सकते। अदालत ने घी समेत दीगर अशिया के ट्रॉलर को भी शहर में दाखिले से रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी से जाम पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, एक रात में 70 फ़ज़ाई हमले किए, मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 197 हो गई, 74 बच्चे और 34 ख़वातीन शामिल। खौफनाक बमबारी से मकानात और गाड़ियाँ तबाह हो गए, हज़ारों अफराद दरबदर। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अभी तक लाशें और ज़ख्मी मिलने का सिलसिला जारी। मिस्र ने इंसानी हमदर्दी के तहत फ़लस्तीनियों के लिए अपनी सरहद खोल दी। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा, कोई ठोस रद्द-ए-अमल सामने न आ सका। चीनी वजीर खारजा ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका ने फलस्तीन से मुतालिक सलामती काउंसिल का एलामिया रुकवा दिया। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जंग इलाके को इंसानी बहरान से दोचार कर सकती है। OIC करारदाद में मुतालबा किया गया कि आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। यूरोपी वज़राए खारजा ने भी गैर मामूली इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा से फ़लस्तीनी सफ़ीर की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने मासूम फ़लस्तीनियों की शहादत पर ताज़ियत की। हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। फ़लस्तीनी सफ़ीर का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सफ़ारती काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान को मलेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद का टेलीफोन। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल निकाला जाए। दोनों रहनुमाओं में इत्तफ़ाक़। इजरायली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। पेरिस, वाशिंगटन, ह्यूस्टन में अवाम इसराइल मुखालिफ बैनर्स लेकर सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। अमरीकी सुपर मॉडल बेला हदीद भी फ़लस्तीनी झंडा थामे मार्च में शामिल हुई। कनाडा में इसराइल और फ़लस्तीन के हामी आमने सामने आ गए। पेरिस में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। शुमाली लंदन में यहूदियों के रिहायशी इलाके में फ़लस्तीनियों की हिमायत में कार रैली। मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। नाअहल वज़ीर आज़म रमज़ान में महंगाई को काबू न कर सके, ना ईद पर आवाम को रिलीफ दे सके। आम आदमी समझ चुका इमरान खान की तब्दीली फ्रॉड थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद, करते हैं आवाम को महंगाई के रहमो करम पर छोड़कर इमरान खान पाबंदी के बावजूद ईद मनाने नथिया गली पहुंच गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपये फी किलो तक पहुंचाकर इमरान खान आम आदमी से ईद की छोटी छोटी खुशियां तक छीन चुके। रमज़ान और ईद पर ऐलानात के बावजूद इमरान खान महंगाई खत्म ना कर सके।
आम दिनों में आवाम का क्या हाल करेंगे? जड़ावाला में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज़ीशान ने साथियों के हमरा रिश्तेदार मुश्ताक के घर में फायरिंग की। IG का तहरीर कत्ल के वाक़े का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब। भारत में मोहलिक वायरस के वार जारी, एक रोज़ में 4000 से ज़ायद हलाकतें, अमवात की तादाद 2,74,000 से ज़ायद हो गई। दरियाए गंगा में बहाई गई लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन, मुल्क के अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की किल्लत बरकरार। सऊदी अरब ने सफरी पाबंदियों वाले ममालिक की फहरिस्त से पाकिस्तान को निकाल दिया। पाकिस्तानी शहरी अब सऊदी अरब का सफर कर सकेंगे। सऊदी हुकाम ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए लाजमी करंतना की शर्त भी खत्म कर दी। भारत, अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 20 ममालिक के मुसाफिरों के लिए तमाम पाबंदियां बरकरार रहीं।